भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक समाज का कड़वा सच उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम रोज देखते हैं पर महसूस नहीं करते। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, हर नर नारी के आत्मा में है, हर इंसान के भीतर बसा है। लेकिन आज का इंसान कैसा है? आज स्मशान में भीड़ जमा करना एक प्रतिष्ठा बन गया है। मैं काफी जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सैकड़ों लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, कस्में खाई जाती है और राम नाम सत्य है के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या उस मृतदेह को इन फूलों की खुशबू आ रही है? क्या उसे उन नारों का मतलब समझ आ रहा है? बिल्कुल नहीं। कबीरदास जी ने बहुत पहले एक चेतावनी दी थी जो आज के दिखावे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तो है। मिट्टी कुमार से कहती है कि आज तू मुझे कुचल रहा है, लेकिन एक दिन मैं तुझे खुद में गिला लूंगी, एक दिन मैं तुझे खुद में मिला लूंगी। बाबा जुमदेव जी का यही दर्शन था कि यह शरीर नश्वर है, ये मिट्टी है। अगर हमने इस मिट्टी के भीतर बैठे परमात्मा को, जीवित आत्मा की सेवा उसके जीते जी नहीं की तो मरने के बाद की गई सारी औपचारिकताएं व्यर्थ है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी की उनके आत्मा में परमात्मा की सेवा करते हैं। तो भाव देखिए बाबा जुमदेव जी का, तो फूलों की माला और कंधों का शोर तो बस एक रस्म है। इंसानियत तो वो है जो किसी के जिंदा रहते उसके अश्क पोंछ दे, उसके आंसू पोंछ दे। मरने के बाद तो दुश्मन भी रोने का नाटक कर लेता है। मजा तो तब है जब कोई जीते जी आपके दुख को अपना ले। और इसलिए बाबा ने जीते जी हम सब की सेवा की, जीते जी मुक्ति का अनुभव कराया है ना। जीते जी तो मुस्कुरा कर गम का जहर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जहां में जीना उनको आ गया है ना। तो बाबा जुमदेव जी ने मुस्कुराते हुए सबकी सेवा की है। तो ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि कंधा देने की पवित्र क्रिया केवल अंतिम संस्कार नहीं है। असली कंधा वह है तो असली कंधा वह है जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के बोझ तले दबरा हो और आप जाकर उसका बोझ हल्का कर दे। तो ये सच्ची सेवा है, यही ईश्वर सेवा बाबा ने हमें बताया है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना इसलिए की ताकि हम सबों की नहीं तो शिव यानी जीवित आत्मा की पूजा करें। समाज कहता है कि राम नाम सत्य है, पर कब? जब इंसान मर जाता है तब। बाबा के सेवक कहते हैं मरिया जे भगवत नाम पर, यानी हर पल हर श्वास में वो परमात्मा का एहसास। बाबा हनुमान जी, तो जब कोई इंसान अस्पताल में तड़प रहा होता है तब हमारी व्यस्तता हमें रुकने नहीं देती, पर जैसे खबर आती है कि वो नहीं रहे, अचानक हमारे पास घंटों का समय निकल जाता है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने वाली एक सामाजिक प्रतिष्ठा है? मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम इसी के ऊपर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और इसी से संबंधित हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या आपने भी कभी समाज में ऐसा महसूस किया है कि लोग इंसान के जाने के बाद तो बहुत कदर करते हैं लेकिन जीते जी उसे अकेला छोड़ देते हैं? अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में जीते जी सेवा लिखकर आप अपनी सहमति दीजिए। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इन विचारों से सहमत हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इंसान की तारीफ की जाती है ना, इंसान को बहुत अच्छा बोला जाता है, सारे दुर्गुण छुपाए जाते हैं, है ना, वो सबके लिए भगवान बन जाता है। लेकिन कब? वो मरने के बाद, है ना, उसे मरना पड़ता है, उसके बाद ये सारी क्रिया होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी दिखावे के पर्दे को हटाएंगे और जानेंगे कि कैसे हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इन्होंने बताया, तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें बताया, मानव धर्म के माध्यम से हमें बताया कि जीते जी सेवा से हम मुक्ति पा सकते हैं। जीते जी मुक्ति, निष्काम कर्मयोग बाबा ने हमें बताया है, बिना फल की इच्छा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो आपने देखा है, हमने समझा है कि ये जो भीड़ है मरने के बाद जो होती है वो खोखली है।
खोखली है, बिल्कुल खोखली है, दिखावा है, प्रतिष्ठा बन गई है, परंपरा बन गई है। और इसी धारणा और परंपराओं से हमें बाहर आना है। हमारा वह मौजूदगी, हमारा महसूस होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल अब आता है कि सच्ची सेवा क्या है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस मार्ग को दुनिया के सामने रखा वह है निष्काम कर्मयोग का मार्ग। कर्म ऐसा करो कि जिसमें स्वार्थ की गंध न हो। आज हम किसी की मदद करते हैं तो पहले फोटो खींचते हैं, आपने देखा होगा, और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, है ना। तो हम किसी को दान भी देते हैं तो बदले में दो या नाम की उम्मीद रखते हैं, 10 बार मेरा नाम पुकारना चाहिए, ये याद रखते हैं। लेकिन बाबा जुमदेव जी सिखाते हैं कि जब आप फल की इच्छा छोड़कर सेवा करते हैं तभी वह सेवा परमात्मा तक पहुंचती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। बाबा जुमदेव जी ने इसी प्राचीन ज्ञान को मानव धर्म के रूप में हम सब के सामने रखा। उन्होंने सिखाया कि सेवा चाहे माता पिता की हो, पड़ोसी की हो या किसी अजनबी की, वह एक कर्तव्य समझकर होनी चाहिए, न कि एहसान। वह एक कर्तव्य समझकर होनी चाहिए, न कि एहसान। जब हम हिसाब किताब लगाकर सेवा करते हैं तो वो व्यापार बन जाता है, वो धर्म नहीं, वो मानव धर्म नहीं है। नेकिया करके दरिया में डाल दे इंसान, यहाँ खुदा बैठा है हर जर्रे का हिसाब रखने के लिए। हाथ बढ़ा अगर किसी को सहारा चाहिए, मगर उस हाथ से अपनी मशहूरत का गुमान न रख। ये पंक्तियां हमें समझाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के सेवक भाई, सारे सेवक इसी सिद्धांत को जीते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के, बस सेवा, बस सेवा। और मैंने कई ऐसे मार्गदर्शक देखा हूं, वो इसी भाव से जीते हैं। तो यही ये निष्काम कर्मयोग है और यही जीते जी स्वर्ग है। तो निष्काम कर्मयोग की शुरुआत घर से होती है। बाबा जुमदेव जी ने बार बार जोर दिया कि जो अपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं कर सकता, वह मंदिर या मस्जिद में भगवान को कभी नहीं पा सकता। अक्सर देखा जाता है कि लोग माता पिता के गुजर जाने के बाद बड़ी बड़ी पुण्यतिथियां मनाते हैं, है ना, अच्छा भोजन खिलाते हैं, दान धर्म करते हैं, हरिद्वार अपना वाराणसी जाते हैं, गंगा नदी में राख सिलाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब उन्हें भूख लगी थी तब आपने भोजन कराया, जब वे अकेले थे तब आपने उनसे बात की, यदि नहीं तो बात का सारा आडंबर व्यर्थ है। जीते जी सेवा ही वो चाबी है जो मनुष्य के लिए मुक्ति का द्वार खुल सकती है। चाहे माता पिता की सेवा हो या किसी भी प्रकार की सेवा हो, हमें इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तो माता पिता की सेवा बाबा ने जीते जी करने की बात कही है। तो माता पिता की सेवा हमें जीते जी करना है। बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो आपसे हमारा एक सवाल है, क्या हम वाकई बिना किसी दिखावे के किसी की मदद करने के लिए तैयार है? क्या हम बिना फोटो खींचे या बिना किसी को बताए मदद करने का संकल्प ले सकते हैं? तो कमेंट्स में आप अपना संकल्प जरूर दर्ज करिए। हम आपके सारे कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। कमेंट्स में जरूर आप अपना अनुभव शेयर करें। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हम जब स्मशान की ओर जाते हैं, और मैंने खुद एक अनुभव किया है, हमारे कॉलोनी में जब एक परिचित की डेथ हुई थी, तो उस मैयत में लोग तो ज़्यादा नहीं थे, 25-30 लोग होंगे। तो सामने में एक हंडी पकड़ा हुआ एक आदमी था, 4-5 लोग कुछ देरी तक पकड़े। बाद में तो गाड़ी आ जाती है सिटी में मोक्ष धाम पर जाने के लिए, और 20-25 लोग होंगे। तो लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। मैंने एक आदमी से पूछा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं राम नाम सत्य है? तो बोले ये मरने वाले आदमी के लिए बोल रहे हैं। मैंने पूछा कि ये मरने वाला आदमी क्या सुन रहा है राम नाम सत्य है? बोले नहीं। तो मैंने बोला जब वो जिंदा था तब बोलना था। नहीं, बोले जिंदा होता है तब नहीं बोला जाता, ये अपशकुन है ना, ये अपशकुन है। तो शकुन कब है? तो मरने के बाद, जो सुन ही नहीं रहा है, जो देख भी नहीं रहा है, उस सत्य की अनुभूति उसको जीते जी होना था। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और ये सत्य जिसको समझ में ही नहीं आया, राम नाम सत्य है, और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें जीते जी मरे जी भगवत नाम पर ये मुक्ति का मार्ग बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, एक मृतदेह जिसके कान अब सुन ही नहीं सकते, है ना,
जिसका मस्तिष्क सब समझ ही नहीं सकता, उसके सामने चिल्ला चिल्ला कर सत्य की घोषणा करने की क्या लाभ। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस विडंबना को समझा और हमें एक ऐसा मंत्र दिया जो केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। और यही यही जो है, हमने पहले दिन जो वचन दिया मरिया जय भगवत नाम पर, ये वचन आज हमारे जीवन के लिए उत्सव बन चुका है। तो मरिया जय भगवत नाम पर, मरिया जय भगवत नाम पर जो हर दिन हम कहते हैं, हर परिस्थिति में कहते हैं मरिया जय भगवत नाम पर, इसमें और राम नाम सत्य है में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अंतर है। यह अंत की घोषणा है। राम नाम सत्य कब मरने के बाद कहाँ जाता है, ये याद दिलाता है कि सब खत्म हो गया है ना। तो ये अगर उसको पहले पता चल जाए, लेकिन आप किसी जिंदा आदमी को कहेंगे तो आपको डांटेगा, वो आपको भगाएगा। आप किसी को बोलो जिंदा आदमी को राम नाम सत्य, तो भगा देगा। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने हमें जीते जी मंत्र दिया, राम नाम सत्य नहीं दिया। तो क्या कहाँ बताया बाबा ने, मरिया जय भगवत नाम पर। यह हम सबका एक संकल्प है। ये कहता है कि जब सांसें चल रही है, मेरा हर कर्म भगवान के लिए है ना। भगवान को सामने रखकर मुझे हर कर्म करना है। और जब सांसें थम जाएगी तब भी मैं उसी परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। या आज ही हमने सिद्ध किया है। और इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बाबा मुक्ति के अधिकारी है। बोले बाबा मुक्ति के अधिकारी है। और ये बात बाबा ने हम सबको सिखाया है, मरिया जय भगवत नाम पर, मरने के बाद भी भगवान, जीते जी भगवान। तो बाबा जुमदेव जी का दर्शन हमें सिखाता है कि भक्ति और सेवा के लिए मरने का इंतजार मत करो। भगवान का नाम तब लो जब तुम उसे अपने कर्मों में उतार सको। मरिया जय भगवत नाम पर। और संत कबीर ने इसी अवस्था का वर्णन किया है, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति पावे, मुए कुए की मुक्ति कहे जो झूठी बात बनावे। कबीर जी और बाबा जुमदेव जी के विचार यहाँ एक हो जाते हैं। जो इंसान जीवित रहते हुए सत्य को समझ गया, जो जीते जी विकारों से मुक्त हो गया, वही असल में मुक्त है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो मरने के बाद मुक्ति मिलने का दावा करना केवल एक दिलासा है। असली सत्य तो तभी है, असली सत्य तो अभी है, इसी वक्त है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसी सत्य को हमें समझना है। जिंदा है तो हाल भी नहीं पूछते लोग यहाँ, है ना। जिंदा है, आज ये समाज का असली आईना है। जिंदा है तो हाल भी नहीं पूछते लोग यहाँ, मर जाए तो मसीहा बना देते, आपको भगवान बना देंगे। नाम जपना है तो उसकी धड़कनों में जपो, है ना। नाम जपना है तो उसकी धड़कनों में जप, मुर्दों के कान में तो शोर भी बेअसर होता है। इसलिए मानव धर्म में जीते जी मुक्ति को महत्व दिया गया है। यह मुक्ति का मार्ग है। तो अगर हम आज किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी दुखी का दर्द बांटते हैं, तो वो असली मरिया जय भगवत नाम पर है, वो असली राम नाम है। याद रखिए, परमात्मा मुर्दों में नहीं बल्कि हम सब में है, मुझ में है, आप में है, हर उस जीवित इंसान में है जो आपके पास मदद की उम्मीद लेकर खड़ा है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम हर दिन तो कहते हैं मरिया जय भगवत नाम पर, क्या आप जानते हैं कि इस एक वाक्य में कितनी बड़ी शक्ति है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस मंत्र में, इस वाक्य में आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या अनुभव मिला? आप अपने अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आपके कमेंट जरूर पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आइए हम जानते हैं कि शास्त्र और परंपराओं में शव को कंधा देना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि अंतिम विदाई का सबसे सम्मानजनक तरीका है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जिस देह से प्राण निकल गया हो, जो अब अभी पत्थर की तरह बिल्कुल निश्चल है, क्या उसे आपके कंधे के स्पर्श का पता चलेगा? कंधा देने की क्रिया पवित्र तब होती है जब वो प्रेम से उपजी हो, है ना, सहजता के भाव से हो। जीते जी आपने उसको मदद किया हो, आप उसके दुख दर्द में खड़े हो, और वो तब मर जाता है, तब उसको जब आप कंधा देते हो तो बड़ा अलग अनुभव होगा। आप खुद अनुभव कर लीजिए। लेकिन आज के दिखावे के बाजार में यह एक महज एक सोशल अटेंडेंस बनकर रह गई है। लोग उसमें भी फोटो निकालते हैं। लोग इसलिए जाते हैं कि ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, न कि इसलिए कि उन्हें उस जाने वाले के प्रति कोई सच्ची संवेदना है। ये सत्य जानने के लिए वहां जाना है कि मैं भी ऐसे मरूंगा, उस स्मशान घाट में हमें इसीलिए जाना है, या मैयत में हम उसी के लिए जाना है। लेकिन इस सत्य को आज हमें समझना पड़ेगा। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमेशा कर्म की वास्तविकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि इंसानियत की असली कसौटी ये नहीं है कि आप
कि आपकी शव यात्रा में कितने लोग पीछे चल रहे हैं, बल्कि यह है कि जब आप जिंदा थे तब हमारे दुख में कितने लोग खंबे की तरह खड़े थे। लेकिन आज लोग अंतिम संस्कार में जाने के लिए मीलों का सफर तय करेंगे, लेकिन वो पड़ोसी जब बीमार बीमार है, तड़प रहा है बीमारी से, तब एक दीवार पार करके हाल पूछने के लिए कोई नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं कि मरे हुए को कंधा देने की होड़ से बेहतर है किसी टूटते हुए जीवित इंसान को सहारा देना। और इसलिए बाबा ने हमारे जैसे तड़पते हुए दुख की कष्टी शराबी लोगों को, रोगी लोगों को अपने पास बिठाया, जीते जी हर नर नारी की सेवा की। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि हम संसार के सारे देवी देवताओं को तुड़वा सकते, विसर्जन कर सकते, लेकिन किसी नर नारी को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। बाबा ने इतना महत्व दिया जीते इंसान को। तो इस दिखावे पर महान कवि रहीम का एक बहुत सुंदर भाव जो सटीक बैठता है। कही रहीम संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति अच्छे समय में तो बहुत से लोग रिश्तेदार बन जाते हैं, सब आपके हैं अच्छे समय में, लेकिन असली मित्र वही है जो विपत्ति यानी संकट के समय साथ खड़ा हो। मृत्यु के बाद तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, पर मानव धर्म वही है जो संकट में फंसे जीवित व्यक्ति का हाथ थाम लेता है। तो भीड़ मुट्ठी है स्मशान में अपनी ताकत दिखाने को, हर कोई बेताब है बस कंधा लगाने को। काश ये दोस्त तब दिखता जब वो जिंदा था, तब तो कोई आया नहीं उसका बोझ उठाने को। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, आज के दौर में स्मशान की भीड़ स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग गिनते हैं कि कितने सफेद कुर्ते आए हैं, लेकिन याद रखिए अग्निदाह तो अटल है। यहाँ तो हर किसी को जाना है, आप वहाँ हो या न हो, प्रकृति अपना काम करेगी। लेकिन अगर हम किसी के जीवित रहते समय उसके संकट में खड़े हो जाते हैं तो शायद उसके जीवन की अग्नि बुझने से वो बच जाता है ना। उसके इमोशंस, कई लोग हैं कितने दुखी जी रहे हैं, आपके सहयोग की उसको साथ है। इसलिए औपचारिकता के पीछे मत भागिए, प्रतिष्ठा का लेबल मत चिपकाइए, बस इंसान बनिए और जीते जी रिश्तों की ऊब को महसूस होने दीजिए। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, इसी से संबंधित हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। तो आज दिखावे की दुनिया में स्मशान की भीड़ को प्रतिष्ठा माना जाता है, पर क्या आपको नहीं लगता कि किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठकर उसके दुख बांटना मरे हुए व्यक्ति को कंधा देने से ज्यादा पुण्य का काम है ना? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या सोचते हो? सबसे पुण्य का काम कौन सा है? आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जैसे मोबाइल पर किसी की मृत्यु का नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पाँव बेचैन हो जाते हैं, हम तुरंत तैयार होते हैं, फूलों का हार खरीदते और दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वही इंसान जब हफ्तों से अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब हमारे पाँव क्यों थम जाते हैं? वह जब आर्थिक तंगिया मानसिक तनाव में तड़प रहा होता है तो तब हमारे पास सांत्वना के 2 शब्द कहने का समय क्यों नहीं होता? यह सवाल आज की इंसानियत को कटघरे में खड़ा करता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि परमात्मा कई पत्थरों में नहीं है बल्कि हर नर नारी की आत्मा में वास करता है। अगर आप मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्त के आगे सिर झुकाते हो लेकिन एक भूखे या बीमार इंसान को देखकर मुंह फेर लेते हैं तो आपकी भक्ति बिल्कुल अधूरी है। आपके भक्ति का कहीं महत्व नहीं है। इंसानियत की असली कसौटी यह नहीं है कि आपने कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है, बल्कि यह है कि आपने कितने टूटते हुए दिलों को सहारा दिया है। मानव धर्म कहता है कि जब कोई व्यक्ति संकट में हो तब उसके पीछे खड़ा होना ही भगवान की सच्ची इबादत है ना। ये भगवान की सच्ची भक्ति है। संत कबीर साहब ने इस पाकन को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। पोती पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो दुनिया भर की जानकारी और रस्में निभाने से कोई महान नहीं बन सकता। महान वह है जो प्रेम के 2.5 अक्षर को समझ ले। और प्रेम का अर्थ क्या है? किसी के जीवित रहने से उसके दर्द को अपना समझना। अगर आप किसी की जिंदा रहते मदद नहीं कर सकते तो उसके मरने के बाद आंसू बहाना केवल एक अभिनय है, नाटक है। तो जिंदा जिस्म को रोटी नहीं मुर्दे को घी पिलाते हैं। जिंदा आदमी को या रोटी नहीं मिलती लेकिन मुर्दे को बहुत सारा घी पिलाते हैं। जिंदा जिस्म को रोटी नहीं मुर्दे को घी पिलाते हैं। हवा लगी जब चिराग को तब सब
बुझाने आते हैं। अजीब दस्तूर है इस दौरे इंसानियत का, जीते जी हाल न पूछा, अब सब कफन सजाते हैं। लकड़ियां डालने के लिए, ये सब करने के लिए अपने आप लग जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि लाश खराब होने वाली है। आपका मृत्यु होने दो, आपका लोग नाम भी भूल जाएंगे, है ना, बॉडी कहेंगे बॉडी। और सब लग जाते अपने आप काम में लग जाते, बोले जल्दी निकालो, बहुत देर हो गया, मर मर गया करके ना। पूरा गांव काम में लग जाता है, बिना बुलाए लग जाता है। याद रखिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो खुदा ये नहीं पूछेगा कि आपकी अर्थी के पीछे कितने लोग थे। यह पूछेगा कि जब तुम धरती पर थे तो तुमने कितने गिरते हुए लोगों को अपने हाथों से उठाया, कितने चेहरों की मायूसी को मुस्कान में बदला। अपनी इंसानियत का पैमान भीड़ से मत नापिए, बल्कि उस एक व्यक्ति की दुआओं से नापे जिसके आपने तब मदद की जब दुनिया उसे अकेला छोड़ चुकी थी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक बहुत ही गंभीर सवाल। हमारी आंखें मृत्यु की खबर सुनकर तो नम जाती है, पर वही आंखें किसी भूखे बच्चे या लाचार बुजुर्ग को देखकर क्यों नहीं रोती? क्या हम अपनी संवेदनाएं खोते जा रहे हैं? आप अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइए। साथियों, मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अब तक हमने समाज की कमियों को देखा, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव का मार्ग केवल आलोचना का नहीं है, बल्कि आचरण का मार्ग है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अगर दुनिया को बदलना है तो उसकी शुरुआत खुद से करना होगी। तो आध्यात्मिक समाधान का पहला कदम है चेतना का जागरण। इसलिए बाबा ने हमें हर पल जागरूक रहने की बात कही है। हमें समझना होगा कि परमात्मा मंदिर के बंद किवाड़ों में नहीं है, बल्कि हमारे सामने खड़े परेशान इंसान के आंखों में है। जब हमारे सबके अंदर में समझ पैदा होगी तो हाथ अपने आप सेवा के लिए उठने लगेंगे। बाबा जुमदेव जी के बताए गए मार्ग पर खुद को बदलने के लिए हमें 3 सरल नियमों को अपनाना होगा। बाबा ने हमें सत्यमादा प्रेम समझाया है, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होना, किसी की मदद करते समय मन में कोई स्वार्थ न हो, रिश्तों और समाज की मर्यादा को समझना, जीते जी अपनों को समय देना, सम्मान देना, अपनों को सम्मान देना, समय भी देना और सम्मान भी देना, और बिना किसी भेदभाव के हर जीवित प्राणी से प्रेम करना। और जब हम इन 3 चीजों को समझ पाते तो हमारा जीवन जो है दिखावे की प्रतिष्ठा से हटकर आत्मीय शांति की ओर जाता है। और यही आत्मतृप्ति है, यही आत्मतृप्ति है। बाबा ने इसी की तो भीख मांगी है धोब गांव में, सत्यमेव प्रेम मांगा है। तो महान संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही बात कही है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने में बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने में बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने इसी को मानव धर्म कहा है। अगर हम सभी किसी का दुख दूर कर रहे हैं तो हम सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति है, भले हम किसी मंदिर में न जाए। बदलो खुद को ऐसे कि जमाना मिसाल दे, भटकते हुए किसी राही को रास्ता और ढाल दे। दुआएं कमा लो किसी के जीते जिए दोस्त, ताकि रब भी तुम्हारी झोली में खुशियां डाल दे। खुद को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, बस एक छोटे बदलाव कीजिए। प्रतिदिन एक शुभ कार्य, संकल्प ले कि आज मैं कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करूंगा, निस्वार्थ मदद करूंगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपसे बताना चाहेंगे, अगर आपके घर में बुजुर्ग है, माता पिता है तो उनके पास रोज 10 मिनट बैठना, आपको कुछ नहीं करना है। और आपके पास से उनको कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बस आप उनको आप अपना समय दीजिए। अगर आपके माता पिता 55 या 60 के ऊपर है, मैं सारे बच्चों से कहूंगा कि आप घर आने के बाद या घर से निकलते समय बस 10 से 15 मिनट आप कुछ मत करो, जाओ और उनके पैरों के पास में बैठ जाओ। उनको इतना सुकून मिलेगा। आपका पैसा नहीं चाहिए। बूढ़े समय में, ये समय जो बुढ़ापा है, उस समय सिर्फ आपका समय चाहिए उनको। बस आप जाके बैठ जाओ और उनसे सिर्फ बातें करो, बड़ा अच्छा लगेगा आपके माता पिता को। और गणित छोड़ दीजिए मदद करते समय कि मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा, ये गणित को छोड़ देना है। बस सेवक बनिए, बाबा का सेवक बनना है, हमें व्यापारी नहीं। जब आप तेरा मेरा और जात पात के बंधनों को तोड़कर केवल इंसान बनते हैं, तभी हम बाबा जुमदेव जी के सच्चे सेवक कहलाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक सवाल है। सत्यवादा प्रेम के मार्ग पर चलना आज के समय में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आप आज से अपने घर के बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता है, तो क्या आप 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट का समय देने का संकल्प ले सकते हैं? अगर आप संकल्प लेते हो तो कमेंट्स में परमात्मा एक लिखकर
आप अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाइए, कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमने एक लंबी यात्रा की, दिखावे की दुनिया से लेकर बाबा जुमदेव जी के मानव धर्म तक हमें समझना है ना। मानव धर्म को हमें समझना है। हमने देखा कि मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान केवल एक रस्म है, लेकिन जीते जी दिया गया साथ एक वरदान है। मृत्यु की खबर मृत्यु की खबर पर अस्वस्थ होने पर पाव अगर संकट में पड़े जीवित इंसान की ओर मुड़ जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को हमें समझना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन एक संदेश था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे याद करना। बाबा जुमदेव जी ने कहा कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। बाबा ने हर समय भगवान के ऊपर उंगली दिखाया। बाबा का मार्ग है हर आत्मा में परमात्मा को देखना। तो याद रखिए, यही बाबा जुमदेव जी की सच्ची सेवा है। तो जब तक शरीर में प्राण है तभी तक सेवा का मूल्य है। एक बार सांसें थम गई तो फिर न कोई मंदिर काम आएगा, न कोई दान। इसलिए आज इसी वक्त अपने अहंकार को त्याग देना है। मैं बड़ा या तू बड़ा की इस दौड़ में हमें कभी भागना नहीं है, ये इसमें रुक जाना है। अंत में हमारे साथ केवल हमारी इंसानियत आएगी। 100 के पीछे हजारों हो तो उसे शान मत कहना। जिंदा रहते कोई साथ न था तो खुद को इंसान मत कहना। मरणोत्तर सम्मान तो बस पत्थर पर लिखा एक नाम है। जीते जी दो काम आए वही असली भगवान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कोई लाइक या शेयर नहीं मांगूंगा। लाइक करो, शेयर करो, बस एक छोटा सा मैं वादा मांगता हूँ। आज अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो मुश्किल में, जो परेशान में, जो अकेला है। और बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि सेवक ही सेवक को छुड़ा सकता है। दुखी है उसको इस मार्ग में लाओ, है ना। या तो आपसे नाराज है, दुखी, उसको क्षमा कर दो। आप अपना हाथ आगे बढ़ाओ, गले से गले लगाओ। मैं उन तमाम सेवकों को कहता हूं, किसी सेवक से आपकी नहीं पड़ती है, अगर आप मेरे इस वीडियो को मानते हो, इस विचारों को मानते हो, तो आप अपने गांव में हो या शहर में उसको जाके गले लगाओ। अपने अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी आंखों के आंसू पूछ लीजिए और साबित कीजिए कि मानव धर्म आज भी जीवित है और ये सच्चा मानव धर्म है। तो हिसाब किताब छोड़कर केवल इंसान बनिए, बाबा का सच्चा सेवक बनिए, क्योंकि ऐसी मानुष की ऐसी इंसानियत है जिसे आखिरी सांस तक गर्व के साथ जिया जा सकता है। यही मानव धर्म है। मरिया जे भगवत नाम पर। बस इसी तत्व को हमारे जीवन में हमें सामने रखना है। मरिया जे भगवत नाम पर, जो हमने पहले दिन वचन दिया था। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जाते जाते मैं अंत में आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से मानव धर्म की सबसे बड़ी पहचान क्या है? दिखावा या निस्वार्थ सेवा? अपनी राय हमें जरूर बताइए ताकि दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा ले सके। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।